एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं उत्पत्ति की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 27वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं चाहूंगा कि आगे इस रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले आप पहले वचन से लेकर के 29वें वचन तक पढ़ लीजिए या फिर इसको सुनने के बाद भी आप पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं ओवरऑल तरीके से आपको बताऊंगा कि यहां पर याकूब को आशीर्वाद मिलने का वर्णन पाया जाता है। यहां पर हम देखते हैं कि इसहाक बहुत बूढ़े हो जाते हैं, उनकी आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था। तब उन्होंने अपने बड़े पुत्र एसाव से कहा कि भाई मेरे लिए शिकार करो और शिकार करके मेरे लिए स्वादिष्ट भोजन बनाओ ताकि मरने से पहले मैं तुम्हें जी भर के आशीर्वाद दूं। ये सब बातें जब वो अपने बेटे से कर रहे थे, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि पहलौटे बेटे को ही सारे आशीर्वाद देने का चलन है और उसी को सारे अधिकार विरासत में दिए जाते हैं, उसी को सारे आशीर्वाद विरासत में दिए जाते हैं। क्योंकि जो इसहाक है उनका जो पहलौटा बेटा है, भले ही वो दोनों जुड़वा हुए हैं एसाव और याकूब, लेकिन बड़ा बेटा जो पहले गर्भ से बाहर आया है वो एसाव माना गया, इसलिए उसे पहलौटा कहा जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि एसाव ने तो केवल रोटी और मूंग के दाल के लिए ही अपने पहलौटेपन के अधिकार को अपने छोटे भाई याकूब को बेच दिया था। लेकिन इस बात को जो इसहाक है वो नहीं जानते थे। वो तो अपनी रीति के अनुसार कह रहे हैं कि भाई जाओ अपना शिकार करके लाओ और मुझे खिलाओ और मैं तुम्हें जी भर के आशीर्वाद दूं। तो इस बात को जो उनकी पत्नी रिबेका है वो सुन रही थी। जैसा कि हम जानते हैं कि रिबेका जो याकूब है उनसे ज्यादा प्रीति रखती थी, तो फिर वो याकूब को कहती हैं कि भाई ऐसा करो कि तुम्हारा भाई गया हुआ है शिकार करने के लिए और तुम्हारा पिता उन्हें आशीर्वाद देने पर है, तो तुम अपने बाड़े में से कोई अच्छे से बकरी के 2 बच्चे लाओ, उन्हें लेके आओ, मैं उनके लिए यानी तुम्हारे पिता के लिए अच्छा सा भोजन बनाऊंगी जो उनके स्वादिष्ट भोजन है, और तुम ले जा करके एसाव की जगह वो खिलाओ और जो आशीर्वाद है वो तुम ले लो। तो इस पर जो याकूब है वो कहते हैं कि भाई जो एसाव हैं वो तो रोएदार पुरुष हैं, जैसे कि हमने देखा कि जब वो उत्पन्न हुआ था तब वो रोएदार था, यानी कि उसके शरीर पे बहुत बाल थे, और जो याकूब हैं वो रोमहीन हैं, यानी कि उनके शरीर पे ज़्यादा बाल नहीं है। तो याकूब कहते हैं कि भाई वो तो मुझे पहचान लेंगे। तब रबेका उनसे कहती है कि कोई बात नहीं है, जो बकरी के जो बच्चे होंगे उनकी खाल को तुम अपने हाथों में बांध लेना, जिससे कि यदि तुम्हारा जो पिता देख नहीं पा रहा है, यदि वो तुम्हें टटोले तो इस प्रकार से वो तुम्हें एसाव ही समझेगा और वो तुम्हें आशीर्वाद दे देगा। तो इसके अनुसार हम देखते हैं कि जो याकूब है वो वैसा ही करते हैं और वो अपने पिता के पास जाते हैं और अपने पिता के पास जाकर के जो आशीर्वाद एसाव को देना था वो आशीर्वाद याकूब माफ कीजिएगा, जो इसहाक है वो अपने छोटे बेटे याकूब को दे देते हैं। और इस प्रकार से वो सारे आशीषों के वचन हैं, जैसे हम आगे आप अपने आप से पढ़ लीजिएगा 26वें वचन से लेकर के 29वें वचन तक, ये सारे आशीर्वाद वहां पर हम देखते हैं याकूब को इसहाक के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से चूंकि एसाव ने अपने पहलौटेपन के अधिकार को याकूब को बेच डाला था और परमेश्वर ने भी यही चुना था कि याकूब को ही परमेश्वर चाहते थे कि याकूब ही आगे उनकी प्रतिज्ञा का भागी हो, क्योंकि वो मन में सीधा था। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जब हम इस घटना को पढ़ते हैं तो कई बार हमारे मन में ये सवाल आता है, क्या यहां पर याकूब ने सही किया, क्या रेबेका ने यहां पर सही किया, क्या धोखे से इसहाक का जो आशीर्वाद है वो पाया है? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि ये जो किया है ये उससे बढ़कर नहीं है जो एसाव ने किया है। जो एसाव ने किया है, एसाव ने अपने उस अधिकार को, जो पहलौटेपन का अधिकार था, उस आशीर्वाद को पहले ही तुच्छ ठहरा दिया था। पहले ही उसने रोटी के लिए मसूर की दाल को उसे तुच्छ ठहरा दिया था। और यहां पर अगर रबेका जाकर के या फिर याकूब जाकर के इस बात को, इसहाक को इस बुढ़ापे में जाकर के कहते कि भाई आपके पहलौटे बेटे ने इस प्रकार से मसूर की दाल और रोटी के लिए अपने पहलौटेपन के अधिकार को मुझ याकूब छोटे भाई को बेच दिया है, तो इस बुढ़ापे में शायद उन्हें इस बात का बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता, और जो कि वो बहुत प्यार करते थे एसाव से, तो शायद उन्हें इस बात का बहुत ही बड़ा धक्का पड़ता। तो इस प्रकार से सारी जो परिस्थितियां हैं, जो सारी चीजें हैं, वो अनुकूल रहें और अनुकूल रह करके वो सारी चीजें उन्हें आ जाए। और यह भी हो सकता था कि शायद इसहाक फिर ये कह देते कि भाई ठीक है, अगर वो पहलौटा मेरा इस लायक नहीं है तो मैं उसको आशीर्वाद नहीं दूंगा, और हो सकता है वो आशीर्वाद दिए बिना ही इस दुनिया से चले जाते हैं। तो आशीर्वाद जरूरी है, क्योंकि जो आशीषें हैं वो माँ बाप से बच्चों में कन्वे होती हैं। ये परमेश्वर का निज़ाम है कि माँ बाप से ही सारी बातें जो हैं उनके बच्चों में कन्वे होती हैं, उनके वंश में कन्वे होती हैं। तो ये जरूरी था कि ये सारी बातें वहां पर हों। इस प्रकार से हम देखते हैं कि याकूब को आशीर्वाद मिलने का वर्णन हम यहां देखते हैं। और आगे हम 30वें वचन से लेकर जब आगे पढ़ते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जब
एसाव आता है और वो कहता है कि भाई मैं तो अभी तक लेकर के नहीं आया था, फिर आपने किसको आशीर्वाद दिया, तब वहां पर पता लगता है कि भाई ये आशीर्वाद तो अब याकूब को दिया जा चुका है। तो वहां पर एसाव अब रोने लगता है, एसाव वहां पर विनती करने लगता है कि अब मैं क्या करूं, मेरे लिए तो सारी चीजें हो गई। तो यहां इसहाक कहते हैं कि भाई अब तो मैं उसे आशीर्वाद दे चुका हूं, अब तो मैं उसको सारी चीजें कर चुका हूं। तो फिर बहुत ही विनती करने के बाद जो याकूब हैं, जो इसहाक हैं, वो एसाव को भी इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं। 39वें वचन में हम देखते हैं, जिसके पिता इसहाक ने उससे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपनी तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता का अब अंत काल चल रहा है और इसके दिन निकट हैं और मैं अपने भाई से फिर बाद में इस बात का बदला लूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर ओवरऑल तरीके से मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आप इस बात को समझे होंगे, या आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको वो डिस्क्राइब कर दी हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो एसाव था वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य नहीं था, और जो याकूब था वो परमेश्वर की दृष्टि में ग्रहण योग्य है। तो इस बात से हमें यह भी पता लगता है कि परमेश्वर पद को नहीं देखता, परमेश्वर मन को देखता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत बार ऐसा होता है कि जो इजरायली हैं, जब हमने नए नियम में पढ़ा, बहुत बार ऐसा होता है कि इजरायलियों को इस बात का बड़ा ही गर्व था, बड़ा ही घमंड था कि हम इजरायली हैं, हम यहूदी हैं और हम परमेश्वर के निज भाग हैं, हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं। और वो दूसरे अन्य जातियों को बहुत ही घृणित दृष्टि से देखा करते थे और वो उनको बहुत ही अलग अपने आप से माना करते थे। हम नए नियम में देख चुके हैं और अभी हम आगे इस पुराने नियम में भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो इजरायली थे वो इस बात पर बड़ा ही गर्व किया करते थे। तो हम इस बात से ये भी यहां एक शिक्षा लेते हैं कि परमेश्वर कभी जो उसकी जो आशीष होती है या जो उसकी प्रतिज्ञाएं होती हैं, वो उसके अपने कामों से, अपने अंगीकार के द्वारा होती हैं, अपने मन के सिधाई के द्वारा होती हैं, अंगीकार के द्वारा होती हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इजरायलियों से कहा कि अब ये जो अधिकार है तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को दिया जाएगा जो बहुत सा फल लाएगा, क्योंकि तुमने मुझे जो उस योग्य नहीं समझा, तुमने मुझे पहचाना नहीं, तुमने मेरा इनकार कर दिया। और वहां पर हमने एक दृष्टांत को भी मत्ती के सुसमाचार में पढ़ा था। तो वहां हम देखते हैं कि इस प्रकार से परमेश्वर की दृष्टि में कोई ये नहीं है कि भाई ये कोई खास आदमी है या इस घराने में पैदा हुआ है या ये पहलौटा है तो मैं इसे ही सारी चीजें दूंगा, बल्कि उसकी मन की सिधाई और अंगीकार से ही उसे मिलेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो कोई परमेश्वर को खोजेगा, जो कोई परमेश्वर की खोज में रहेगा, परमेश्वर अपने आप को उस पर प्रकट करेंगे, चाहे वो किसी भी रीति से, किसी भी कुल, भाषा, जाति, धर्म में से या किसी भी गंदगी वाली पाप की जगह में भी उत्पन्न क्यों ना हो, परमेश्वर अपने आप को वहां उसे प्रकट करेगा और अपने धर्ममय दाहिने हाथ को बढ़ा करके उसे निकाल करके आशीषित करेगा और उसे वो सब कुछ देगा जो एक मनुष्य के लिए परमेश्वर ने ठहराया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने देखा इस प्रकार से याकूब को आशीर्वाद मिलने का वर्णन हम यहां पाते हैं और आप इसको पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। और हम यहां देखते हैं कि अब जो एसाव है, अब वो मन ही मन के अंदर कुड़ रहा है, मन ही मन के अंदर अब वो इस बात की बाट जो रहा है कि भाई अभी तो मेरा पिता जिंदा है, इसके सामने अभी मैं याकूब को मारूंगा तो मेरे पिता को बहुत ज़्यादा दुख होगी। तो वो क्या करेगा, वो मन में धीरज बांध के बैठा हुआ है कि जब मेरे पिता नहीं रहेंगे, इसहाक नहीं रहेंगे, तब मैं इसको मजा चखाऊंगा या मैं इसको घात करूंगा। इस बात को रेबेका जानती थी, उसकी जो माँ है वो जानती थी और ये बातें उसने अपने बेटे याकूब को बताएं कि भाई इस प्रकार से जो तेरा भाई है वो तेरे पिता के मरने का इंतजार कर रहा है, जैसे ही तेरा पिता इस दुनिया में नहीं रहेगा निश्चित तौर पे एसाव तुझे घात करेगा, निश्चित तौर पे वो तुझे मार डालेगा। तब हम देखते हैं कि जो रेबेका हैं वो याकूब से अब लाबान के पास जाने के लिए कह देती हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं लाबान कौन है। लाबान रेबेका के भाई हैं, लाबान रेबेका के भाई हैं और यहां पर रेबेका कहती हैं कि भाई जब तक ये सारी चीजें सही नहीं हो जाती, अब तुम एक काम करो, तुम यहां से चले जाओ और मेरे भाई लाबान के पास चले जाओ। और वहां पर वो चाहती थी, वो ये भी चाहती थी रेबेका कि जो याकूब हैं वो लाबान के ही घर में उसकी बेटी के साथ विवाह कर लें, यानी कि उनके कुटुंबी
में ही जाकर के विवाह कर लें, क्योंकि एसाव ने तो पहले ही अपने माता पिता का दिल दुखा रखा था और उन्होंने जो कनानी स्त्रियां हैं, जो हित्ती स्त्रियां हैं, उनसे विवाह कर लिया था, जिसे अभी हमने 27वें अध्याय 45वें वचन में पढ़ा। तो याकूब जो कि मन का सीधा था और वो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला भी था, तो उसको चाहती थी रेबेका कि अब वो वहां जाए और लाबान की बेटी से यानी कि कुनबे में ही जाकर के विवाह करे। तो इस प्रकार से याकूब को ये सारी बातें कह करके रेबेका अपने भाई लाबान के पास भेज देती हैं। हम इसे 46वें वचन में पढ़ते हैं, आखिरी का वचन है ये 27वें अध्याय का। फिर रेबेका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूं, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक में से कहीं विवाह न कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। तब 28वें अध्याय में हम पढ़ते हैं, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना, पदरनाम में अपने नाना बैतूएल के घर जाकर वहां अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह कर लेना। सर्वशक्तिमान ईश्वर तुझे आशीष दे और फलवंत करके बढ़ाए, और तू राज्य की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी अब्राहम की सी आशीष दे कि तू जिस देश में परदेसी होकर रहता है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम को दिया था, तू उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वह पदरनाम को अरामी बैतूएल के पुत्र लाबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रेबेका का भाई था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक फेज यहां पर कंप्लीट होता है, एक फेज अब यहां से दूसरा फेज यहां से शुरू होगा। अब याकूब की यात्रा यहां से शुरू होगी, क्योंकि याकूब से ही इजराइल का वंश बना है, याकूब के 12 बेटों से ही इजराइल की जातियां हुई हैं। तो अब एक फेज खत्म हो गया, अब एक फेज खत्म होगा। हम देखते हैं इब्राहिम के जीवन को हमने देख लिया, इब्राहिम का पूरा जीवन, उसके बाद इसहाक के पूरी जीवन की घटनाओं को देख लिया। अब हम यहां याकूब के जीवन की घटनाओं को देखेंगे कि क्या क्या चीजें उनके जीवन में घटेंगी, और आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर याकूब को एक नया नाम देंगे, जो नाम है इजराइल। यानी कि जो याकूब इब्राहिम के पोते हैं, उनका नाम याकूब तो है, लेकिन परमेश्वर उन्हें अपनी तरफ से नाम देंगे, वो नाम होगा इजराइल। इसी कारण से जो याकूब के वंशज हैं, उनका नाम इजरायली कहा जाएगा या बनी इजरायली कहा जाता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमने 27वें अध्याय तक का अध्ययन कर लिया है, और मैं चाहूंगा कि आप 27वें अध्याय को अच्छी तरह से पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। यदि आपको यहां कोई ऐसी बात ऐसी लगती है जो मैंने आपको नहीं बताई है, तो आप मुझे पर्सनली रूप से बता दीजिएगा, या तो मैं उसे अगली रिकॉर्डिंग में उसे शामिल कर लूंगा, या फिर मैं आपको पर्सनली रूप से जरूर बता दूंगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 3 रिकॉर्डिंग मैंने आपको दी हैं, और साथ में एक लिंक भेजा है, उस लिंक को आप जरूर देखिएगा। वो लिंक देखने के बाद आप जब पुराने नियम का अध्ययन करेंगे, तो आपका जो मन मस्तिष्क है वो उसके लिए तैयार रहेगा। आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीजें पुराने नियम में क्यों ली गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे।